Hello guys, how are you? I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today it's Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी एक कहानी लेकर आए हैं, तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी जो आज की होगी, मैं पहले एक बात कहना चाहता हूं कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत बातें होती हैं। जब आप छोटा सा वीडियो बनाने का कुछ उद्देश्य होता है तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही बात समझ में आएगी, पूरी बातें समझ में आएगी मैं कहना क्या चाह रहा था। तो आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज है कि अभ्यास ही आदमी का सबसे बड़ा गुरु होता है। अभ्यास ही, जो जिस चीज़ को आप रेगुलर करते हैं, वह अभ्यास ही आपका रियल में सबसे अच्छा गुरु वही होता है। और छोटी छोटी कहानियाँ जीवन बदलती भी है और बदल कर एक सही सुदृढ़ जिंदगी का जो आगाज़ होता है वो कहानियों के मैसेज के थ्रू भी होता है। तो आइए आज की कहानी क्या है स्टार्ट करते हैं। कहानी ये है गाइज, हम महाभारत काल में चल रहे हैं और उस काल वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि एक गुरुकुल है, जानते ही हैं पहले गुरुकुल हमारी परंपरा थी, पहले शिक्षा जो है लोगों को गुरुकुल में दी जाती थी। तो वहाँ गुरु द्रोणाचार्य अपने पांडवों को और कौरवों को, आप जानते हैं द्रोणाचार्य उनको शिक्षा देने के लिए नियुक्त थे, तो वो जो है उनको शिक्षा दे रहे थे। तो प्रातः का समय होता है और द्रोणाचार्य जो है एक पेड़ के नीचे अपने सभी छात्रों को धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे होते हैं। इसी बीच क्या होता है, एक और छात्र वहाँ पर आता है। कुछ देर बाद जो है एक छात्र आता है जिसका नाम एकलव्य होता है। वह गरीब है और शूद्र भी है। आप जानते हैं कि उस जमाने में भी शूद्र को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। तो वह गरीब भी था और शूद्र भी था। उन्होंने जो है कि द्रोणाचार्य से कहता है कि गुरुजी हमें भी मतलब धनुर्विद्या सिखाइए, हमको भी धनुर्विद्या सीखनी है। वह बहुत विनय करता है द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि हम देखो सिर्फ राजघराने के बच्चों को ही पढ़ाते हैं और उन्हीं के लिए नियुक्त हुए हैं, पर हमारी ऐसी बात नहीं है कि मैं गरीब और शूद्र को नहीं पढ़ाता, ऐसी बात शिक्षा नहीं देता, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन मैं विवश हूँ। द्रोणाचार्य ने अपनी व्यवस्था एकलव्य को बताई। और फिर क्या होता है, एकलव्य जब बहुत विनय करता है, लेकिन द्रोणाचार्य जब अपनी व्यवस्था बता देता है उसको, तो फिर एकलव्य समझ जाता है कि द्रोणाचार्य उसे शिक्षा नहीं देंगे, धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं देंगे। और फिर क्या होता है, एकलव्य चला जाता है। तो एकलव्य के जाने के बाद फिर 1-2 महीने के बाद एक घटना घटती है। और घटना इस प्रकार है कि जब 1-2 महीना हो जाता है तो गुरु द्रोणाचार्य अपने कौरव छात्रों को और पांडव छात्रों को लेकर जो है धनुर्विद्या का सिखाने के लिए उनको जंगल लेकर जाते हैं। जंगल में इसलिए लेकर आते हैं ताकि वो शिकार कर सके और अपना धनुर्विद्या को जो है और भी अच्छा निपुणता हासिल उसमें कर सकें। तो इस प्रकार वो जा रहे होते हैं। तो इसी क्रम में क्या होता है, उसके साथ एक कुत्ता भी होता है। तो अर्जुन, द्रोणाचार्य और सारे शिष्य जा रहे थे। इसी बीच कुत्ता का तो आदत है भूखना, वो भूखते हुए जा रहा था, कहीं ना कहीं भौंक रहा था और आगे बढ़ रहा था। इसी क्रम में क्या होता है कि कुछ दूर चलने के बाद एकाएक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ बंद हो जाती है, मतलब आवाज़ आती ही नहीं है, कुत्ता शांत हो जाता है। तो द्रोणाचार्य को, अर्जुन को, सबको आश्चर्य लगता है कि कुत्ता इतना शांत कैसे हो गया। तो यह देखने के लिए अर्जुन जो है थोड़ा सा जिस तरफ कुत्ता भागा होता है उस तरफ अर्जुन जाता है। और द्रोणाचार्य समझ जाते हैं कि अगर शांत हो गया तो कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन जाता है, देखता है, तो वो देख कर दंग रह जाता है कि कुत्ता का जो जिस मुंह से भूखता है कुत्ता, उसमें इतना सारा धनुष, किसी धनुर्धर ने इतना धनुष ऐसे डाला होता है कि कुत्ते को कहीं एक जख्म भी ना होती है और उसका भूखना बंद हो जाता है। कुत्ता चाह कर भी नहीं भूख पाता है, एक बात। और दूसरी बात ये होती है कि बिना जख्म का उतना तीर उसके मुंह में डाल देना, ये किसी बहुत ही बड़े निपुण धनुर्धर का ही काम हो सकता है और दूसरा कोई ये काम नहीं कर सकता। जब अर्जुन ऐसा देखता है तो वो द्रोणाचार्य को ही बताता है। द्रोणाचार्य भी जब देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये एक धनुर्विद्या का ज्ञान है और ये ज्ञान सिर्फ मेरे पास है, द्रोणाचार्य ऐसा सोचते हैं। और यह ज्ञान मैंने अभी तक अर्जुन को भी नहीं दिया, और उसके पहले यह ज्ञान किसी और के पास है। तब तो कुत्ते का जो भौंकना बंद किया गया है, उसके मुंह में इतना तीर डाला गया है कि कहीं जख्म भी नहीं है और वह पूरी तरह से पैक हो गया है। तो ये बात द्रोणाचार्य को बड़ा असमंजस में डाल दिया कि आखिर इतना बड़ा धनुर्धर कौन हो सकता है। फिर क्या होता है, ये इस अविश्वसनीय घटना से द्रोणाचार्य हिल जाते हैं अंदर तक कि आखिर ऐसा धनुर्धर पैदा कौन ले लिया इस धरती पर, जो इस ज्ञान को मतलब और किसी ने कैसे सीख लिया। जब मैंने कहीं इसे अभी अर्जुन को भी नहीं बताया तो ये कोई और कैसे सीख सकता है। द्रोणाचार्य बहुत ही असमंजस में पड़ गए।
फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद देखा कि उधर से एक जो है वही लड़का जो उससे कभी विनय करने आया था कि आप हमको धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए, सिखा दीजिए, बहुत उन्होंने विनय किया था द्रोणाचार्य से, पर द्रोणाचार्य ने उन्हें नहीं सिखाया था। वह एकलव्य ही उधर से आ रहा था और उनके हाथ में तीर और धनुष भी था। यह देखकर द्रोणाचार्य को समझते देर न लगी कि यही छात्र उस दिन भी आया था और यही एकलव्य है। इसका मतलब यह वही लड़का है जिसने कि ये इस अविश्वसनीय घटना को अंजाम दिया है। मतलब कुत्ते की मुंह जो तीर से बंद कर दिया है वह एकलव्य नहीं किया है। फिर क्या हुआ, वह एकलव्य के पास गया और एकलव्य से ये बात पूछता है, द्रोणाचार्य पूछते हैं कि आखिर ये बताओ कि ये धनुर्विद्या तुमने कहाँ से सीखी, ये तुम्हें किसने सिखाया, क्योंकि ये ज्ञान सबके पास नहीं है। एकलव्य ने दंडवत प्रणाम किया और उनके बाद उन्हें बताया कि गुरुदेव, यह विद्या मैंने आपसे ही सीखी है। यह कुशलता जो हमारे तीर में, जो हमारे धनुष में ये कुशलता, धनुर्विद्या की जो कुशलता हमारे पास है, यह आपकी ही देन है। द्रोणाचार्य बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी देन कैसे हो सकती है, जब मैंने तुम्हें सिखाया भी नहीं तो तुम ये सीख कैसे गए। तो मैंने तो तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दी, कोई धनुर्विद्या का कोई ज्ञान नहीं दिया, फिर तुम्हें ये कैसे तुम मतलब ये चीज़ सीख गए। तब फिर एकलव्य ने कहा कि मैंने जब भी धनुर्विद्या का ज्ञान लिया वह आपसे लिया, और वह इस प्रकार लिया कि मैं जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जहाँ मैं अभ्यास करता हूँ, वहाँ पर मैंने आपकी एक तस्वीर बनाई है, एक प्रतिमा बनाई है, और उसी प्रतिमा की मैं रोज़ सुबह वंदना करता हूँ, उसका पूजा करता हूँ, और उसके बाद मैं अपने तीर अभ्यास में लग जाता हूँ, धनुर्विद्या के अभ्यास में लग जाता हूँ। और इतना कड़ा अभ्यास करता हूँ कि संध्या तक मैं अभ्यास करता हूं, और फिर पुनः सुबह होती है और सूर्य की अगली किरणों के साथ मैं फिर आपका वंदना करता हूं और फिर कड़ा अभ्यास करता हूं। और यह क्रम कुछ महीनों से चल रहा है, जब से मैंने आपके पास विद्या अध्ययन की मांग करने गया उसके बाद से ये प्रोसेस चालू है। तो ये बात सुन के द्रोणाचार्य बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि मतलब सिर्फ मेरी मूर्ति से इतना कैसे सीख सकता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम धन्य हो एकलव्य, ऐसा शिष्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और बाद में द्रोणाचार्य ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी, लेकिन ये शिक्षा तुम्हें तुम्हारे कड़ा अभ्यास से मिला है। ना तो मैंने तुम्हें कुछ सिखाया है, ना ही कोई दैविक प्रकोप हुआ है, ना तो कोई दैविक कारण ही है। सिर्फ कारण यही है कि तुम्हारा कड़ा अभ्यास ही तुम्हें इतना बड़ा धनुर्धर बना दिया कि जो विद्या सिर्फ हमारे पास थी, हमारे अलावा किसी के पास नहीं थी, वो तुम्हारे पास भी है, और अभी तक अर्जुन के पास भी नहीं थी। तो इस तरह की बातों से वो द्रोणाचार्य जो है बहुत प्रभावित होते हैं और बहुत उनकी एकलव्य की तारीफ करते हैं अपने कौरव छात्रों के बीच और पांडव छात्रों के बीच, कि एक लड़का इतना कठोर अभ्यास, इतना कठोर प्रैक्टिस से वह इतना बड़ा धनुर्धर हो सकता है कि जो अभूतपूर्व विद्या है वह इस अभ्यास के द्वारा ही कोई सीख सकता है। तो आज की कहानी यही थी कि कोई भी छोटा छोटा अभ्यास अगर हम स्टार्ट करते हैं पहले, तो वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है। पहले अभ्यास होता है, फिर उसमें सुधार होती है, फिर धीरे धीरे वो पूर्णता की ओर बढ़ता है और हम परफेक्ट होते हैं। कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट मतलब एक आदमी को परफेक्ट उसका प्रैक्टिस बनाती है। ऐसा कहा भी गया है डू इट अगेन, इसे फिर से करें, प्ले इट अगेन, इसे फिर से खेलें, सिंग इट अगेन, इसे फिर से गाएं, रीड इट अगेन, इसे फिर से पढ़ें, राइट इट अगेन, इसे फिर से लिखें, स्केच इट अगेन, इसे फिर से स्केच करें, रिहर्स इट अगेन, इसे फिर से रिहर्सल करें, रन इट अगेन, फिर से दौड़ें, ट्राई इट अगेन, इसे फिर से आजमाएं। बिकॉज अगेन इज प्रैक्टिस, बार बार करना क्या है, फिर से करना अभ्यास है। एंड प्रैक्टिस इज इंप्रूवमेंट, और प्रैक्टिस अभ्यास जो है वो सुधार है। एंड इम्प्रूवमेंट्स ओनली लीड्स टू परफेक्शन, और इम्प्रूवमेंट ही है जो आपको पूर्णता की ओर ले जाता है। तो इम्प्रूवमेंट से ही आप परफेक्शन की परफेक्शनिस्ट बनते हैं, आप पूर्णता की ओर जाते हैं। तो हमें अपना जिस फील्ड में हम हैं उसमें अभ्यास करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, और धीरे धीरे ही वह चीज़ हमें अपने परफेक्शन की ओर ले जाएगा, अपनी पूर्णता की ओर ले जाएगा। तो धन्यवाद। कैसी लगी कहानी बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।